नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सोशल मीडिया देगा रांची का ट्रैफिक अपडेट। फेसबुक, व्हाट्सएप सहित इन ऐप से मिलेंगे जानकारी। दुर्गा पूजा को लेकर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। पूरी राजधानी का हुजूम एक साथ मेला घूमने के लिए निकलता है। ऐसे में जाम की स्थिति बनना बहुत साधारण सी बात है, लेकिन फिर भी रांची ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जाम की नौबत ना आए। इसके लिए रांची पुलिस अलग अलग उपाय भी करती है। जैसे रांची के लोगों को आज से यातायात व्यवस्था के बारे में अब सोशल मीडिया पर अपडेट मिलता रहेगा। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव की तरफ से इसकी तैयारी कर ली गई है। कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से लगातार लाइव अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही व्हाट्सएप पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। इस नंबर पर ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर आप जानकारी साझा कर पाएंगे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस तुरंत उस संबंधित स्थान पर जाएंगे। वहीं अत्यधिक जाम की स्थिति में भी ट्रैफिक पुलिस वैकल्पिक मार्ग पर रूट डायवर्ट कर सकती है। नेतरहाट में 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 4 जख्मी। गुमला जिले के गुरदरी थाना क्षेत्र के नेतरहाट घाटी स्थित मिलिट्री मोड़ के पास एक सड़क दुर्घटना घटी है। दरअसल यहां एक कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह रांची का रहने वाला था। वहीं कार में सवार अन्य लोग जख्मी हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 5 युवक रांची से नेतरहाट घूमने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सीधा 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में रांची के बरियातों का रहने वाला मोहम्मद शहबाज रिजवी की मौत हो गई है। वह महज 20 साल का था। वहीं चालक सदाब खान, सारिद खान को गंभीर चोटें लगी हैं। फरदीन खान और सैयद सवेब को हल्की चोट लगी है। घटना शनिवार शाम की है। घायलों का कहना है कि तीखा मोड़ में गाड़ी का संतुलन खो गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। रांची के अनगढ़ा में देखते बन रही है दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक। मां की आराधना में जुटे श्रद्धालु। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर चारों तरफ उल्लास है। दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। मां की भक्ति में लोग लीन हैं। दुर्गा पूजा के रंग में हर कोई रंगा नजर आ रहा है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में भी दुर्गा पूजा को लेकर चहल पहल देखी जा रही है। मां का दरबार सजा हुआ है। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तिमय माहौल है। अनगढ़ा प्रखंड के गोंदली पोखर पूजा पंडाल का राज्यसभा सांसद आदित्य साहू व अमरनाथ चौधरी ने उद्घाटन किया। सालन प्राचीन पंडाल का भाजपा नेता जैलेंद्र कुमार, सिमरिया में सांसद आदित्य साहू व जैलेंद्र कुमार एवं अनगढ़ा पंडाल का उद्घाटन विधायक राजेश कश्यप व जैलेंद्र कुमार ने किया। दुर्गा पूजा घूमने वाले जहां तहां खड़ी नहीं कर सकेंगे गाड़ी। ट्रैफिक विभाग ने तय किया स्टैंड। रांची में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। झारखंड के कोने कोने से लोग यहां पूजा देखने के लिए आते हैं। पड़ोसी राज्यों से भी लोग रांची पहुंचते हैं। रांची में रहने वाले लोग दोपहिया वाहन से या 4 व्हीलर से घूमने निकलते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी से घूमने निकलने वाले हैं तो एक बात जान लीजिए कि जहां तहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा पूजा घूमने वालों के लिए वाहन स्टैंड तय कर दिया है ताकि पूजा पंडाल के आसपास रोड जाम ना हो। इतना ही नहीं, रांची की कई सड़कों को वन वे कर दिया गया है तो शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह व्यवस्था 24 अक्टूबर तक लागू रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। राजधानी रांची में 24 और 25 अक्टूबर को छाएंगे आंशिक बादल, फिर हो जाएगा मौसम साफ। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि अभी इसकी संभावना काफी कम है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व व ईस्ट सेंट्रल के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से बारिश की आशंका जताई जा रही है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश की आशंका 2 दिन है। यह बारिश राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पूर्व एवं मध्य हिस्से में हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में 22-23 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा, जबकि 24 व 25 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं बारिश की बात करें तो 24 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों में व 25 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी व निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व ईस्ट सेंट्रल के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। आज यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में परिवर्तित होगा। इसके बाद यह सिस्टम आगामी 3 दिनों में उत्तर से उत्तर पश्चिम होते हुए बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल के तटीय सीमावर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। रांची पहुंची जापान की टीम, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत। 27 अक्टूबर से रांची में आयोजित होने वाले वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए बिरसा मुंडा की धरती पर जापान की टीम पहुंच गई है। ढोल नगाड़े और झारखंडी नृत्य के साथ जापानी टीम का स्वागत किया गया। वहीं जापान की टीम भी मांदर की थाप पर थिरकते नजर आई। झारखंड की धरती पर ढोल और मांदर की थाप पर थिरकते ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे हैं। दरअसल झारखंड की धरती खेल के लिहाज से इतिहास रचने जा रही है, जब एशिया की 6 टीम झारखंड वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 के खिताब के लिए आपस में मुकाबला करेंगी। सुमराय टेटे ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली देश और झारखंड की पहली आदिवासी महिला। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये सुमराय टेटे है। चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान है, उसमें खुशी के साथ जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। इस तस्वीर के अंदर कामयाबी के जितने किस्से सिमटे हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा संघर्ष की दास्तानें हैं। कदम कदम पर मिलती नाकामियां हैं और हर मोड़ पर रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े महिषासुर, लेकिन इन सबको परास्त किया है मजबूत इरादों वाली सुमराय टेटे ने। ये वही सुमराय टेटे हैं जिनको खेलों के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है। सुमराय इस सम्मान को हासिल करने वाली देश और झारखंड की पहली आदिवासी महिला है। 50 ट्रैफिक जवानों को बॉडी कैमरा मिला। राजधानी रांची में तैनात ट्रैफिक पुलिस से उलझने वाले पर अब कार्रवाई होगी। इसके लिए 50 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरा से लैस किया गया है। शनिवार को ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने पुलिस कर्मियों के बीच बॉडी कैमरा का वितरण किया। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि पुलिस कर्मियों के व्यवहार को लेकर कई बार शिकायतें आती हैं, जिसे लेकर पुलिस मुख्यालय भी गंभीर है और इसी कारण से 100 बॉडी कैमरा से रांची ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लैस किया गया है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस कैमरे के माध्यम से दोषियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे पहले 50 पुलिस कर्मियों को कैमरा दिया गया है। दुमका के लोथना गांव में 55 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के लोधना गांव में गोली मारकर 55 वर्षीय शख्स फारूक शेख की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रांची के बुंडू में सजा मां दुर्गे का दरबार, देखते बन रहा दुर्गा पूजा का उल्लास। बुंडू के बिहार क्लब का पंडाल बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर तैयार किया गया है। विशाल क्लब बुंडू की लाइटिंग व्यवस्था धुरवा मोड़, बिचक टोली, सोना हाथू रोड में दर्शकों को लुभा रही है। बजरंग दल द्वारा चलंत प्रतिमा और आकर्षक पंडाल बनाया गया है। लाइटिंग की व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। कोचिंग से घर लौट रही किशोरी के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के पूसो थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब किशोरी कोचिंग से घर लौट रही थी। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सुनील गोप और राजकुमार उराव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी पूसो थाना क्षेत्र के बानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार बीते शुक्रवार को एक किशोरी के द्वारा थाना में आकर एक लिखित आवेदन दिया गया था कि कोचिंग से घर जाने के क्रम में रास्ते में पहले से मौजूद सुनील गोप और राजकुमार उराव रास्ता छेक कर पीड़िता को रुकवाया। आरोपी सुनील गोप ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वहीं दूसरे आरोपी राजकुमार उराव उसका रेकी किया गया। मामले को लेकर पूसो थाना कांड संख्या 32/2023 में दोनों आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डीए एवं पॉक्सो एक्ट 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुमला एसपी के निर्देश पर छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी टीम दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जमताड़ा में अज्ञात बीमारी से हो रही मौतें। बिहार में करता था मजदूरी, घर लौटने पर हुआ बीमार, इलाज से पहले हुई मौत। जमताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया में अज्ञात बीमारी से आदिवासियों के मरने का सिलसिला जारी है।
थाना क्षेत्र के पबिया पंचायत के अंतर्गत कासियाटाड़ में शनिवार को उमेश बेसरा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक उमेश बेसरा की 3 बेटियां हैं। मौत हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले भी एक ही घर से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचायत के मुखिया जल सिंह बेसरा सहित ग्रामीण घटना की जानकारी जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी को दिया गया। जानकारी मिलते ही वो देर रात मृतक के घर पर पहुंचे। परिजन उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लग गए। विधायक ने मौत का कारण पूछा तो बताया गया कि बिहार मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, हफ्ते भर में लौटा है। इसके बाद अचानक से बीमार हुआ, जिसके बाद मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से लगभग 20 मजदूर मजदूरी करने के लिए गए थे। हफ्ते भर में ही उमेश लौट आया। इसके बाद बीमारी हो गया था। बीमारी का पता नहीं चल पाया, जिससे इलाज भी समय पर नहीं हो पाया। विधायक इरफान अंसारी ने आर्थिक सहायता करते हुए आवास पेंशन का आश्वासन दिया है। बेंगलुरु से रांची के विमान का किराया 24,000 के पार हुआ। विमान सेवाओं में दुर्गा पूजा को लेकर हवाई जहाज का सफर काफी महंगा हो गया है। विभिन्न महानगरों से रांची आने वाले यात्रियों को 2 गुना से अधिक भाड़ा देकर रांची आना पड़ रहा है। 21 अक्टूबर को बेंगलुरु से रांची का किराया 24,550 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि कनेक्टिंग फ्लाइट में यह बुकिंग 60,336 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। मल्टीपल कनेक्टिंग सेवा में यह 70,523 रुपये तक पहुंच चुका है। इसी तरह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद से भी आने वाली सेवाओं में फेयर करीब 2 गुना है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में इन शहरों से फुल फ्लाइट रांची आ रही है। रांची से महानगर जाने वाले अधिकांश विमानों में सीटें खाली हैं। रांची से बेंगलुरु का किराया 6,753 रुपये में उपलब्ध है। रांची से दिल्ली की सामान्य बुकिंग 22 अक्टूबर को 7,333 रुपये में उपलब्ध है, जबकि 9वीं और 10वीं को विमान सेवाओं में स्थिति सामान्य है। 15 नवंबर से झारखंड में नई नई योजनाएं लाएगी हेमंत सरकार। गरीबों के बीच बांटी जाएंगी दाल। झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। इसी दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी भी चल रही है। बताया गया कि इसी दिन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार MOU करेगी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी। यह अपने आप में एक अलग तरह का विश्वविद्यालय होगा। 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहां पहले चरण में OPD आरंभ होगी। बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाले आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के तहत प्रत्येक पंचायत व प्रखंड में अभियान चलेगा। फिर जिला स्तरीय अभियान भी चलेगा। बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रत्येक जिला स्तरीय अभियान में खुद जाएंगे। 16 नवंबर से वह जिलों के अभियान में शामिल होंगे। रांची में एक और इंटरनेशनल हॉकी मैच। जनवरी में होगा पेरिस ओलंपिक के लिए महिला हॉकी के क्वालिफायर मैच। CM ने कहा गर्व की बात। आगामी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच में दुनिया की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के बाद राजधानी रांची को एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जिम्मेदारी मिली है। झारखंड इस मैच को उपलब्धि मान रहा है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच पेरिस ओलंपिक के लिए महिला हॉकी के क्वालिफायर मैच होंगे। ये मैच 13 से 19 जनवरी 2024 तक रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा। 13 से 19 जनवरी 2024 तक रांची में होने जा रहे पेरिस ओलंपिक के लिए महिला हॉकी के क्वालिफायर मैच में भारत के साथ साथ दुनिया भर से 7 राष्ट्रीय टीमें महिला हॉकी की टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों में टॉप 3 स्थल पर आने वाली टीमें अगले साल आयोजित होने वाले ओलंपिक में अपनी जगह बनाएंगे। झारखंड में गैर मजरूआ भूमि पर विवाद सुलझाने को नई नीति जल्द। राज्य सरकार गैर मजरूआ भूमि को परिभाषित करेगी। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैशर-ए-हिंद भूमि के उपयोग के संबंध में CNT या SPT एक्ट में खास उल्लेख नहीं है। अब सरकार यह स्पष्ट करेगी कि गैर मजरूआ भूमि पर निजी व्यक्ति का क्या हक है या सरकार किस प्रकार अधिकार व नियंत्रण कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपना मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन 2 माह के अंदर विभाग को देगी। राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग समय में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अंतिम प्रकाशन हुए कई वर्ष बीत गए हैं। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैशर-ए-हिंद भूमि के उपयोग के संबंध में नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय और विभाग में अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं और इसके संबंध में उत्पन्न विवादों के फलस्वरूप विभिन्न न्यायालयों में अनेक मुकदमे भी राज्य सरकार के विरुद्ध किए गए हैं।
जानवरों की तरह टांग कर महिला को लाया गया थाने, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। झारखंड के बोकारो में चास महिला थाने से फरार चोरी की आरोपी महिला को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस की संवेदनहीनता उजागर हुई है। महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपी महिला के पैर बांध दिए और रस्सी के सहारे जानवरों की तरह टांग कर थाने ले गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 महिला कांस्टेबल कैसे महिला को रस्सी से सहारे टांग कर ले जा रही हैं। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तक तेजी से वायरल हो रहा है। संगठन में जातिगत किलेबंदी दुरुस्त करने में जुटी भाजपा झारखंड में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सामने रख मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है। जनसंपर्क अभियान का सिलसिला निरंतर जारी है। झारखंड भाजपा पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा चला रही है। पूरे राज्य में एक एक बूथ स्तर पर एक एक प्रभारी तय कर उसे जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन ने अपने किल कांटों को दुरुस्त करने में जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा ने प्रदेश संगठन की कमान संघ के प्रशिक्षित और विहिप के संगठन मंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को सौंपी है। वह 1996 से 2001 तक वनांचल भाजपा के अध्यक्ष रहे। इस बार भाजपा विधायक दल ने उन्हें नेता चुना है, लेकिन विधानसभा से मान्यता नहीं मिली है। भाजपा ने अनुसूचित जाति से आने वाले विधायक अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता बनाया है। सचेतक पद पर कुर्मी जाति का विधायक जयप्रकाश भाई पटेल नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले मुख्य सचेतक पद पर ओबीसी वर्ग से आने वाले बिरंची नारायण नियुक्त किए गए थे। भाजपा ने बड़ी करीने से समाज के वैसे सभी समुदाय के नेताओं को अलग अलग पदों पर बैठाया है, जो समुदाय झारखंड की बड़ी आबादी के अंतर्गत आते हैं। हाईकोर्ट ने 3 की फांसी की सजा रद्द की, दोबारा ट्रायल का निर्देश। हाईकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा गैंगरेप मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ फिर ट्रायल का निर्देश दिया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने आरोपियों का ट्रायल किसी दूसरे कोर्ट में करने का निर्देश दिया है। जिस कोर्ट ने सजा सुनाई है उसमें दोबारा इसका ट्रायल नहीं होगा। दुमका सिविल कोर्ट ने मीथू राय, अशोक राय और पंकज मोहाली को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए वर्ष 2020 में फांसी की सजा सुनाई थी। साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के लिए सरकार की ओर से हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस याचिका दाखिल की गई थी, जबकि आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में न अनुसंधान ठीक से नहीं किया गया है और न ही नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।